टीवी एक्ट्रेस सब्बी सूरी ने हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान अपने नए शो अलायंस को लेकर कई अहम अपडेट साझा किए। उन्होंने बताया कि ये शो दर्शकों को मनोरंजन के साथ एक नई और दिलचस्प कहानी देखने का मौका देगा। बातचीत के दौरान सब्बी ने अपनी पर्सनल लाइफ पर भी खुलकर बात की और अपने अनुभवों, संघर्षों का जिक्र भी किया। मैं यही सोच कर गई थी कि मैं एंटरटेन करूंगी शो में, और गेम जीतने ही गई थी क्योंकि मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। मैं यही सोच कर गई थी कि हाँ, मुझे जीतना है, गेम अच्छे से खेलनी है, और कुछ भी हो अपना, मुझे पता था बहुत ज़्यादा मेरे साथ ऐसे चैलेंजेस हो सकते हैं इमोशनली, फिज़िकली। तो मैंने बहुत चीज़ें मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी जो मेरे साथ अंदर शो में हुई, जैसे इतना ट्रिगर करना या फर्स्ट डे ही मैं टारगेट हो जाऊंगी और फर्स्ट सेकेंड डेज में ऐसा कुछ। मैंने सोचा कि हाँ, कि अगर कुछ ऐसा होगा भी कॉन्फ्लिक्ट तो मैं आपस में सॉल्व कर लूँगी अच्छे से, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें बैकफायर कर रही थी, और वही लड़ाई झगड़ा मेरी खुद की अलाइंस में। मुझे लगता है अगर मैं कोई और अलाइंस में होती तो चीज़ें बेटर होती मेरे लिए, बट वो जो हंटर्स का अलाइंस था वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा था। यस, काफ़ी लोग स्ट्रैटेजी करके आए थे, बट ऐसे भी कुछ लोग थे जिनका फर्स्ट रियलिटी शो था। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को अच्छा परफॉर्म करना होता है तो फर्स्ट रियलिटी शो में भी करता है, तो वो मैटर नहीं करता कि आपका फर्स्ट रियलिटी शो है, आपका पास में कोई एक्सपीरियंस है रियलिटी शो को लेकर। जैसे कि आई थिंक पायल ने भी, उसका फर्स्ट रियलिटी शो था, तो वो काफ़ी अच्छा खेल रही है एंड उसने अच्छा परफॉर्म भी किया है। तो मुझे लगता है वो मैटर नहीं करता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरी खुद की अलाइंस पायल, मुझे लगता है कि उसका ज़्यादा जो बॉन्ड है वंशज के साथ, डॉली के साथ, रूही, उसके ज़्यादा जो फ्रेंड्स थे उनके साथ ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप थी। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि जब हम पहले बात की थी हमने कि एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करेंगे, कहीं ना कहीं मुझे उनका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं लगा। शायद कैमरे में मैंने देखा कि वो बोल रही हैं कि मिनी जी को, कि साबी को बचाना है, बट अंदर घर में मुझे ऐसा, हेडक्वार्टर्स में ऐसा कभी फील नहीं हुआ। क्योंकि 3 डेज़ बाद भी जब मैं नॉमिनेट हुई थी तो कह रही थी कि तू जा सकती है, या मुझे उनका सपोर्ट नहीं मिला बिल्कुल भी। तो अगर हर किसी का कोई ना कोई ऐसा अलाइंस था, सब एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे थे, बट मुझे कहीं ना कहीं इस बात में लोनली फील हो रहा है कि मेरी अलाइंस है फिर भी मैं अकेला फील कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए बुरी चीज़ है, मेरी खुद की अलाइंस ने मुझे डिसअपॉइंट किया। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी खुद की अलाइंस मेरे साथ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट बहुत ज़्यादा लोग टारगेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं सब अगेंस्ट थे। जैसे जब वंशज भी जाना था तो सब ने मेरा नाम लिया कि सैबी को जाना चाहिए। तो एक खुशहाल थे, उन्होंने फिर भी मुझे कहीं ना कहीं शो में मोटिवेट किया है और उन्होंने कोशिश की है कि, बट मुझे लगता है एक इंसान का डिसीजन नहीं था कि वो एस नहीं थे कि मुझे बचा सकते, बट उनका कितना सपोर्ट था, मोटिवेशन था कहीं ना कहीं। हाँ, जब मैं रोती थी कोई मुझे ऐसे चुप नहीं करवाना आते थे, बट कहीं ना कहीं वो मुझे कहीं ना कहीं हंसाने आते थे या कहते थे कि तुम्हें खुश रहना चाहिए और सिंगिंग करो, डांस करो, एंजॉय करो। तो उनका सपोर्ट था कहीं ना कहीं। मुझे नहीं समझ आया कि फर्स्ट 2 डेज़ में ही ऐसा ट्रिगर करना, कि शायद उनको लगा हो कि ये सॉफ्ट स्पोकन है। जैसे मेरी खुद की अलाइंस में दिलबर भी काफ़ी मतलब लड़ाकू नेचर है उसकी भी, और डॉली भी अपने लिए स्टैंड एकदम, और रीवा भी काफ़ी बॉसी थी। तो उनको दिखा कि हाँ, कहीं ना कहीं सैबी थोड़ी सॉफ्ट स्पोकन है, इनोसेंट। क्योंकि मुझे याद है उन्होंने बोला कि हम इसको इसलिए नॉमिनेट करें, आप बहुत अच्छी हो, आप बहुत स्वीट हो, पर हम फिर भी आपको नॉमिनेट कर रहे हैं। जबकि कुछ ऐसा टास्क भी नहीं हुआ था कि जिसके बेसिस पे मुझे जज किया जा सकता मेरी कैपेबिलिटीज़। तो कहीं ना कहीं मेरे सॉफ्ट नेचर, इनोसेंट नेचर, कि हाँ ये अपना शायद चुप रहेगी और मतलब इतना स्टैंड नहीं लेगी, तो इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं नॉमिनेट और टारगेट किया गया। जैसे मुझे एक बार डेजी ने भी कहा था कि आप बहुत सहमे सहमे से रहते हो, तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे सॉफ्ट नेचर कहीं ना कहीं उनकी बैकफायर की। मुझे ये अच्छा लगा कि हाँ, फैंस ने मुझे बहुत पसंद हुआ। मैं रियलिटी शो में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कोई रियलिटी शो करूँगी, बट मुझे था कि हाँ, अगर रियलिटी शो में गई तो मुझे जो ऑडियंस है बहुत पसंद करेगी कि हाँ देखो, इतनी प्यारी लड़की भी एग्जिस्ट करती है। मजाक कर रही हूँ, बट मैं यही कहना चाहूँगी कि हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं ज़्यादा, मेरी जर्नी थी लंबी नहीं थी जो एक्सपेक्ट की थी, बट मैं कोशिश करूँगी कि आपको एंटरटेन करती रहूँ और आप सपोर्ट करते रहें मुझे।